पहले के दौर में बच्चे ज्यादा संस्कारवान होते थे। आज के दौर में उसका ग्राफ थोड़ा गिर रहा है। आपने अभी शिक्षा और संस्कार की बात कही। शिक्षा संस्कार क्यों बदलते जा रहे हैं? क्यों? वो देखता है कि आजकल लोग नमस्कार या नमस्ते सलाम की जब हाय बाय और गुड नाइट गुड बाय कहने लगे हैं तो वो भी सीखता है। छोटा सा बच्चा 2.5-3-4 साल का हो तो उसकी मदर वगैरह हाय बाय वही सिखाती है। जब स्कूल भेजते हैं तो टाटा कहते हैं तो वो भी बेचारे सीख जाते हैं। सीबीएसई पैटर्न पर विद्यालय है, हमारा भी सीबीएसई पैटर्न पर है और हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी व्यवस्था या शिक्षा उनको दी जाए। इसको लेकर भविष्य में मैं विद्यार्थियों से और शिक्षार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा वेपन है। पढ़ाई से बड़ा आज तक कोई हथियार नहीं बना है। इससे आज के बच्चे को तीर कमान लेके लड़ाई नहीं लड़नी है। आज के बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, उसे कार चलाना सीखना है, उसको घुड़सवारी नहीं करनी है, उसे तलवार और उससे लड़ाई नहीं लड़नी है। ये पुरानी चीजें थी, तब ये शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी जाती थी। लेकिन अभी भी कुछ विद्यालय करते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी सोच रही होगी। लेकिन हम इन सब औपचारिकताओं से दूर होते हुए हम सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दें। डिजिटल का टाइम है, डिजिटल को किस नजरिए से आप देखते हैं? डिजिटल पढ़ाई, डिजिटल चीजें कैसे देखा? डिजिटल का जो जमाना आया है वो बहुत अच्छा है। इससे काम बहुत ही सरल हो गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय को लेकर, श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय अगर चैप्टर में जोड़ दिया जाए जैसे इंग्लिश हिंदी मैथ की तरह, तो आपको लगता है कुछ ना कुछ बदलाव होगा बच्चों में? श्रीमद् भागवत गीता या रामायण वगैरह या और भी कुरान या कहना चाहिए बाइबल वगैरह के, इनसे ये सब प्यार मोहब्बत और भाईचारा सिखाते हैं। अगर इनसे भाईचारा प्यार मोहब्बत लोगों में बढ़ती है तो मैं तो कह रहा हूँ जोड़ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सिरसागंज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सुकेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। जी बहुत बहुत। कई वर्षों से आप बच्चों के भविष्य को बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। कई बच्चों के भविष्य को आप बना भी चुके हैं और कई बच्चे अभी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। कि आज का जो दौर है, आज का जो पैटर्न है, किस तरीके से आप शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और लगातार गिरावट देखी जा रही है? आजकल जो दौर चल रहा है उसमें बच्चा पढ़ाई की तरफ बहुत कम रुचि लेता है, क्योंकि उसको आज के ज़माने के नए नए ऐसी चीज़ें मिल गई हैं, इंस्ट्रूमेंट मिल गए हैं जिसमें वो अपना समय ज़्यादा व्यतीत करता है। हम लोगों के टाइम पर सिर्फ खेल कूद वगैरह होते थे आउटडोर। आजकल मोबाइल में आउटडोर इंडोर सब सुविधाएं उसको उसी में मिल जाती हैं। इसलिए बच्चे को आज के दौर में पढ़ाना थोड़ा कठिन हो गया है, उसको कंसंट्रेशन करना थोड़ा दिक्कत हो गई है, ये स्वाभाविक है। एक चीज देखी जा रही है कि आज के दौर में लोगों ने शिक्षा को एक बिजनेस का तौर वो दे दिया है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? शिक्षा का बिजनेसकरण जो हुआ है, या इसका एक तरह से हम ये कहें पैसे कमाने का जरिया बना रखा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं वो बात अलग है कि वो उनको जो पैसा मिलता है एक निर्धारित शुल्क के द्वारा या फीस के द्वारा ही मिलता है, लेकिन उसके एवज में वो रिटर्न भी देते हैं। ये सामाजिक सोच हो गई है कि ये एक बिजनेस इंडस्ट्री है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर उनके द्वारा बिजनेस या इंडस्ट्री खोली गई है, उसमें एक भी बच्चा पीसीएस आईएएस या अच्छी पोस्ट पर चला जाता है, सेना में अधिकारी बन जाता है, तो वो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है और उसका वसूल है। आपने कई बच्चों के भविष्य को बनाया, मगर जो पहले का दौर था, जो आज का दौर है, कितना बदलाव आपने देखा दोनों टाइमों को लेकर? पहले के दौर में बच्चे ज्यादा संस्कारवान होते थे। आज के दौर में उसका ग्राफ थोड़ा गिर रहा है। और पहले के दौर में अध्यापकों को, शिक्षकों को, उनको डंडा से उनको कंट्रोल किया जाता था। आज सरकार द्वारा उनका डंडा या बेंत या स्टिक छीन ली गई है। इसका भी मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो बच्चों पर असर करता है, जिसकी वजह से बच्चे का पढ़ाई की तरफ स्तर गिर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षकों को उनकी स्टिक या डंडा दोबारा दिलवा दीजिए, आप पहले की तरफ फिर वही दौर आ जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे। आपके नजरिए में किस तरीके से शिक्षा को बदला जा सकता है? कुछ बदलाव लाया जा सकता है? अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप उसमें क्या सोच के क्या करना चाहेंगे? जी बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर मुझे मौका मिलता है शिक्षा जगत में किसकी बदलाव करने का, तो मैं सबसे पहले सुरक्षा बजट, दूसरे नंबर पर शिक्षा बजट, तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य बजट को प्राथमिकता दूंगा। इन तीनों का बजट अगर बढ़ा दिया जाए
तो हमारे देश में शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और हमारा देश भी सुरक्षित हाथों में आ जाएगा। आपने अभी शिक्षा और संस्कार की बात कही। शिक्षा संस्कार क्यों बदलते जा रहे हैं? क्यों बच्चों में अलग अलग चीजें देखी जा रही हैं? किसी में है, किसी में क्या ऐसा हो गया? आज का जो बच्चा है, शिक्षार्थी है या विद्यार्थी है, वो इस जमाने की तड़क भड़क चमक दमक में कहीं ना कहीं भटक जाता है। वो अपने आसपास जो देखता है उसी को वो अपनाना शुरू कर देता है। आज वो देखता है कि आजकल लोग नमस्कार या नमस्ते सलाम की जगह हाय बाय और गुड नाइट गुड बाय कहने लगे हैं, तो वो भी सीखता है। छोटा सा बच्चा 2.5, 3, 4 साल का हो तो उसकी मदर वगैरह हाय बाय वही सिखाती है। जब स्कूल भेजते हैं तो टाटा कहते हैं, तो वो भी बेचारे सीख जाते हैं। उन्हें इसका शाब्दिक अर्थ नहीं मालूम होता है, इसलिए ये संस्कार थोड़े डाउन हो रहे हैं। आप सिरसागंज पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, लगातार भविष्य बना रहे हैं, मगर सिरसागंज पब्लिक स्कूल किस पैटर्न में चल रहा है? यूँ तो कई स्कूल नगर में है, पर आपने क्या सोच रखा है बच्चों के स्कूल? देखिए, सिरसागंज पब्लिक स्कूल हम लोगों ने सन 2012 में एस्टैब्लिश किया था। उस समय ये सोचा था कि बड़े शहरों में तो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन ग्रामीण अंचल रूरल क्यों जब सीबीएसई रिकॉग्निशन देता है तो उसमें कॉलम है क्या विद्यालय रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। तो जो रूरल एरिया देखते हैं तो उनको थोड़ा डाउट पैदा होता है, क्या ये रूरल एरिया में स्कूल चल सकते हैं? तो हम तो ये कहते हैं कि बच्चे रूरल एरिया में ही ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक होते हैं, और इसी वजह से ही बहुत पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जो योजना आई थी वो इसीलिए आई थी, ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, इसीलिए वो व्यवस्था की गई थी। तो वही सीबीएसई पैटर्न पर विद्यालय है, हमारा भी सीबीएसई पैटर्न पर है, और हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी व्यवस्था या शिक्षा उनको दी जाए। हाल ही में आए रिजल्ट परिणाम में आपके बच्चों के मेधावियों ने परचम लहराया था, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और जो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े कम रह गए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में जो वर्ष 2024 में जो रिजल्ट आया था, हमारा विद्यालय के एक छात्र है प्रतीक कुमार, जिसके पिताजी सिरसागंज के ही एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज में मुनीम का कार्य करते हैं। उनकी मेहनत, बच्चे का परिश्रम और पढ़ाई, दिन रात मेहनत करना, क्योंकि मैं तो उस बच्चे को ऑब्जर्व करता रहता था, उसने 96.40% प्राप्त करके सिरसागंज नगर तहसील और सिरसागंज क्षेत्र का नाम रोशन किया है तथा इस सिरसागंज तहसील में अव्वल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बच्चा अपना प्रयासरत लगन इसी तरह से करता रहे तो आगे जाके इंजीनियरिंग या डॉक्टर लाइन में कहीं ना कहीं उसे सफलता मिलेगी, तथा जो बच्चे उनसे थोड़ा पीछे पिछड़ गए, रह गए 1-1, 2-2%, 3-3%, मैं उनको ये कहूँगा 12th क्लास के रिजल्ट को अंतिम रिजल्ट न माने। जीवन में बहुत सारे, ये तो पहला रिजल्ट है, बहुत सारे जीवन रिजल्ट आएंगे, उसके लिए प्रयासरत रहे। डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तथा प्रोफेशनल स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहाँ वो बेटर कर सकते हैं। देखा जाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो शिक्षा को लेकर टाल मटोली करते हैं और ध्यान नहीं देते शिक्षा को, तो उन लोगों से क्या अपील रहेगी? आप क्या कहना चाहेंगे भविष्य को लेकर? भविष्य में मैं विद्यार्थियों से और शिक्षार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई ही सबसे बड़ा वेपन है। पढ़ाई से बड़ा आज तक कोई हथियार नहीं बना है। इस हथियार की दम पर आप दुनिया की, देश की किसी भी सबसे शीर्ष जो सीट होती है उस तक आप पहुंच सकते हैं। और चाहे वो जिलाधिकारी हो, एसडीएम हो, डीएम हो, सेना में अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अगर आप में शिक्षा है तो इसके दम पर आप बहुत बड़ी पद पर पहुंच सकते हैं। प्रयासरत रहें और लगातार लगे रहें, यही मैं बच्चों को अपना संदेश देना चाहूँगा। जमाना बदल रहा है, सिरसागंज पब्लिक स्कूल ने बच्चों के लिए, आगे के लिए क्या सोचा है भविष्य को लेकर? भविष्य के लिए हम लोग हकीकत पे काम करते हैं। बहुत सारे विद्यालय होते हैं, बड़े बड़े विद्यालय जहाँ पे तीरंदाजी, धनुष की विद्या, घुड़सवारी, तैराकी बहुत सारे सिखाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। आज के बच्चे को तीर कमान लेके लड़ाई नहीं लड़नी है, आज के बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, उसे कार चलाना सीखना है।
उसको घुड़सवारी नहीं करनी है, उसे तलवार और उससे लड़ाई नहीं लड़नी है। ये पुरानी चीजें थी, तब ये शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी जाती थी। लेकिन अभी भी कुछ विद्यालय करते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी सोच रही होगी। लेकिन हम इन सब औपचारिकताओं से दूर होते हुए हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। डिजिटल का टाइम है, डिजिटल को किस नजरिए से आप देखते हैं? डिजिटल पढ़ाई, डिजिटल चीजें कैसे देखा? डिजिटल का जो जमाना आया है वो बहुत अच्छा है। इससे काम बहुत ही सरल हो गए हैं, जल्दी हो जाते हैं, कम समय लगता है तथा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होते हैं। डिजिटल में एक्यूरेसी सबसे बड़ी चीज है और ये हमारी प्रगति में और उन्नति में बहुत बड़ी सहायक है। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करके हम विकासशील और विकसित देशों में शामिल हो सकते हैं। बच्चों को बच्चों को पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, क्या आपकी अपील रहेगी? और किस नजरिए से, और क्या समय, कितना समय सब कुछ देना चाहिए बच्चों को जिसमें उनके आगे भविष्य में उज्जवल हो? बच्चे जितना हो सके उसमें पेशेंस है, कितने घंटे बैठ सकता है, कितने मिनट तक वो पेशेंस हो गया कंटिन्यू बैठ सकता है, उसको पढ़े। और सुबह का जो समय होता है, सुबह 4 बजे के बाद का, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय अगर पढ़ाई करता है तो उस समय हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल रिफ्रेश होता है, जो हम चीज पढ़ेंगे वो हमें याद होगी। इसलिए उस समय को ज्यादा तवज्जो दें बजाय के और समय पर। और किसी की आदत 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो जितनी जिसकी क्षमता है बच्चे को, वो मैक्सिमम समय अपना पढ़ाई में दे। इससे पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा और सुचारू उनकी चलेगी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपका स्कूल लगातार है क्षेत्र में, तो उस टाइम में और आज के टाइम में बच्चों में क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? उस टाइम में क्या बदलाव थे और आज के टाइम में क्या बदलाव आपने देखा? पहले के समय पर बच्चे वास्तव में पढ़ाई की तरफ जागरूक होते थे और जितनी वो मेहनत करते थे उससे उतना उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है उस समय बच्चे की IQ थोड़ी कम हो, लेकिन आजकल के बच्चे को की जो IQ है बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो जन्म के समय से ही देखता है और पढ़ता चला आता है। वो शुरू से ही पैदा होने के बाद 3-4 साल का होता है, उसके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह होता है, तो ये चीज तो सीख गया पहले से ही। उस जमाने में हम कंप्यूटर के बारे में बताते थे, कंप्यूटर ऐसा होता है, उसको इमेजिन करते थे, उसको बोर्ड पे बना के दिखाते थे कि कंप्यूटर इज लाइक ए मशीन, इट मेक्स ऑल द थिंग्स वेरी इजी। तो वो चीजें कुछ सीख के आ रहे हैं, 50% चीजें तो ऑटोमेटिक सीख रहे हैं। ये इस तरह मान लीजिए जैसे ब्रिटेन में आदमी पैदा होता है तो अंग्रेजी तो सीखा ही होता है, हमारे यहाँ अंग्रेजी एक विषय है, उसको सीखनी पड़ती है। तो ये अंतर आ गया पहले से और आज के दौर में। एक चीज अक्सर सवाल उठाती है कि श्रीमद् भागवत कथा के अध्याय को लेकर, श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय अगर चैप्टर में जोड़ दिया जाए इंग्लिश, हिंदी, मैथ की तरह, तो आपको लगता है कुछ ना कुछ बदलाव होगा बच्चों के लिए? श्रीमद् भागवत गीता या रामायण वगैरह या और भी कुरान या कहना चाहिए बाइबल वगैरह के, इनसे ये सब प्यार, मोहब्बत और भाईचारा सिखाते हैं। अगर इनसे भाईचारा, प्यार, मोहब्बत लोगों में बढ़ती है तो मैं तो कह रहा हूँ जोड़ देना चाहिए। और भी कोई इनके अलावा ग्रंथ हों जिनको लोगों को जानकारी नहीं है, किसी के द्वारा लिखी हुई पोएम, कविता या कुछ इस तरह के हों, तो उससे भाईचारा और आपसी प्रेम भाव अगर बढ़ता है तो किसी भी ग्रंथ की कोई भी चीज हो उसको जोड़ना चाहिए, अच्छी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर, कई मुद्दों पर बातचीत की। इनका साफ कहना है कि पहले के जमाने में लोग, बच्चे इमेजिनेशन करते थे, मगर आज के डिजिटल के दौर में हर चीज संभव है। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह।